रावण का वध करने के लिए तैयार हुए। तो आज का दिन उसकी वजह से भी बहुत उसकी महानता जाती है। अब हम एक और मंत्र में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये महामृत्युंजय का मंत्र है। इसको अगर आप अपनी तरह से तन मन धन से इसका भी जप किया जाए तो इससे भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। पहला ओम भौम ओम जूम सहा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्या मामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम सहा होम ओम। ये मंत्र संपुट किया हुआ है, ये मंत्र संपुट किया हुआ है। ये मंत्र महर्षि शुक्राचार्य का रचित मंत्र है। शुक्राचार्य के बारे में एक छोटी सी गाथा बताता हूं आपको। महर्षि भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य और महर्षि अंगिरा के पुत्र हुए हैं बृहस्पति। महर्षि भृगु जो हम भार्गवों के पूज्य हैं, हम उनके वंश में, तो उनके वंश से हूं। महर्षि भृगु और महर्षि अंगिरा आपस में मित्र होते थे, ये परम मित्र थे। तो मित्रों में तय हो गया कि तुम अपने पुत्र को अपनी विद्या दे दो, मतलब तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेजो, मैं अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेजता हूं। दोनों ही ऋषि बहुत ज्ञानी थे, महर्षि अंगिरा भी और महर्षि भृगु भी। जब ये दोनों मित्रों में तय हो गया तो महर्षि भृगु ने, जब बृहस्पति उनके पास आए, महर्षि अंगिरा के पुत्र, उन्होंने अपनी विद्या उनको दे दी, पूरा सिखाना शुरू किया। जिस तरह अपने पुत्र को सिखा रहे थे उस तरह उनको भी सिखा रहे थे। तो जब महर्षि शुक्राचार्य अंगिरा के पास गए, जो उनके दोनों फादर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कंप्रोमाइज था, तो महर्षि अंगिरा ने अपने पुत्र को तो पूरा सिखाया, शुक्राचार्य को सिखाना नहीं। मन में बेईमानी आ गई। तो शुक्राचार्य बच्चे तो थे नहीं, वो समझ गए कि जो गुरु है उनका मन बदला हुआ है। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप ऐसा मत कीजिए, ये परम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप अपने पुत्र को तो सिखा रहे हैं, मुझे को क्यों नहीं सिखा रहे? मैंने क्या कर्म किया है जो आप इतने मुझसे रुष्ट हैं? लेकिन महर्षि अंगिरा के मन में, जब मन किसी का बदल जाए तो क्या कर सकते हैं। तो भृगु महाराज पूरी तरह जो विद्या थी बृहस्पति को दे दी। तो महर्षि शुक्र जब घर में आए तो बहुत अपनी ओर से बड़ा पीड़ित हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं ये बहुत बहुत ज्यादा निराश हूं, और किसी और ऋषि के पास गए कि मेरे पिता ने अपने मित्र के पास भेजा था विद्या देने, वहां कुछ बेईमानी होगी और मेरा मन टूटा हुआ है। तो जिन ऋषि के पास गए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने कहा कि फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं सीखना तो चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे वैसे किसी गुरु से अब सीखना नहीं चाहता। तो मैं कोई बहुत बड़े गुरु से सीखना चाहता हूं जो भेदभाव ना करे। तो उन्होंने कहा, तो ऐसा गुरु जो परम गुरु है इस सृष्टि का, वो तो महादेव है। आप उन्हीं की उपासना कीजिए और उन्हीं से को विद्या लीजिए, क्योंकि वो विद्याओं के भंडार है। जो जितने भी मंत्र तंत्र निकले हैं शिव के डमरू से निकले हैं। तो महर्षि शुक्राचार्य ने देवादिदेव शिव की आराधना की। रावण के बाद ये दूसरे बहुत सबसे प्रिय भक्त है महर्षि शुक्राचार्य, शिव के, महादेव के, शिव के। उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव प्रकट हो गए। तो महादेव ने उनको वर दिया था कि मैं ऐसी विद्या आपको दूंगा जो इस संसार में किसी के पास भी नहीं होगी, जो देवताओं के पास भी नहीं होगी। और उस विद्या में उन्होंने महर्षि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या दे दी, जो कई देवताओं के पास भी नहीं थी। मृत संजीवनी में एक परम, जो आम देवता भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, और उनको सिखाया। और महर्षि शुक्राचार्य को ऐसी विद्याएं दी, ऐसी क्रियाएं सिखाई जो उस वक्त संसार में किसी के पास थी नहीं। तो ये जो मंत्र मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं, ओम होम ओम जूम सहा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर मुक्ष्या मामृतात् भूर्भवे स्वहे जूम सहा होम ओम। तो जो पहला ये इस तरह का मंत्र है, इसकी अगर हम उपासना की जाए, इस मंत्र की उपासना की जाए, तो इससे हमारी जो धन मन तन की किसी भी तरह की कोई प्रकोप हो, ऐसी दुनिया में कोई भी किसी भी समस्या का समाधान इसी मंत्र से हो जाता है। इसका आपकी कुंडली में भी कोई दोष हो, किसी भी प्रकार का पातक हो, काल सर्प योग हो, ना मंगलिक दोष हो, ग्रहण योग हो, कुंडली में किसी भी तरह का पातक लगा हो, मात्र दोष हो, पितृ दोष हो, भ्राता दोष हो, बहन का दोष लगा हुआ हो, किसी भी तरह का कोई पातक लगा हुआ हो, वो इस मंत्र से उच्चारण करने से हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा असीम मंत्र माना जाएगा। देवादिदेव का मंत्र है, उनका बहुत ही प्रिय मंत्र है। और इसका क्योंकि इस मंत्र में महर्षि शुक्राचार्य ने गायत्री मंत्र और त्र्यंबक मंत्र को, मृत्युंजय मंत्र को हाइब्रिड कर दिया, उसको जोड़ दिया, और उसका रिजल्ट अपने आप में असीम है। मतलब एक डिग्निफाइड रिजल्ट उसका निकला है। ये इस तरह का मंत्र है जो हमें हम संसार में कुछ भी दे सकता है, किसी भी प्रकोप से मुक्ति दे सकता है, किसी भी मुश्किल का हल दे सकता है। कुंडली में किसी भी तरह का योग हो, चाहे किसी भी प्रकार का अशुभ योग पड़ा हो, किसी भी तरह की आपकी बहुत बड़ी एक अनर्थ होने वाला हो, कुंडली में किसी भी तरह की मुश्किल हो, कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, इस मंत्र से उसका हल हो जाता है। ये इतना असीम मंत्र है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिग्निफाइड मंत्र है जो इस हिसाब से चलता रहता है। और मैं आपको एक, जिस तरह मैं अब कुंडली के अंदर कई बार काल सर्प योग, बहुत लोग आज के कल युग में अंदर अब जो टाइम चल रहा है, पहले शायद 20 साल पहले मैंने इतने काल सर्प लोगों की कुंडलियां में नहीं देखे जितने आप देख रहे हो। मंगलिक भी पहले इतने नहीं हुआ करते थे, अब बहुत बुरी तरह से लोग मंगलिक बन रहे। अब हम चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, लगता है हमारे इंजीनियर्स ने कुछ कामयाबी उनको मिल गई है और लगता है कॉल थ्रू हो जाएंगी सभी की। हेलो हेलो, आप कोशिश करिए, फोन लाइन फोन मिलाते रहिए। आपकी बहुत थोड़ा ही काम रह गया है टेक्निकल साइड का, और आपकी मेरे साथ सीधी बात हो जाएगी। लेकिन आप फोन बार बार घुमाएं, हमारी बात को पूरा सुनिए, अपनी डिटेल्स छोड़ दीजिए, अपना फोन नंबर छोड़िए, मेरी आपसे सीधी बात होगी, मैं आपको कॉल करूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप कुंडली के अंदर जिस तरह मात्र ऋण होता है, अपना ही किया हुआ कर्म होता है कुंडली के अंदर, जो बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम आ जाती है। पारिवारिक ऋण होता है, जैसे कई बार जैसे अपना किया हुआ ऋण होता है, जिसमें कई बार इंसान को अपना ही किया हुआ ऋण है, अपना ही को कर्म ऐसा हो गया उनकी इस जन्म में या कई जन्मों में, तो जिसमें उनको कानूनी मुकदमेबाजी या टैक्स का दंड भुगतना या शारीरिक कमजोरी या शारीरिक विगिलिटी का इतना ज्यादा ना होना या कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट का डर रहना, तो ये बात है। मात्र ऋण जिसमें कई बार ऐसा होता है कि सभी जो मात्र ऋण में ऐसी बातें हो जाती है कि आप लोनली हो जाते हैं, आप बुरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, आपके सभी जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो कामयाब नहीं होती। कई बार कर्जा हो जाता है लेकिन कर्जा चुकता नहीं है, बीमारी हो जाती है लेकिन इलाज करने में कोई फायदा नहीं होता, सरकारी डेट्स या अथॉरिटीज की तरफ से बहुत बड़ा फाइन हो जाता है, बहुत बड़ी पेनल्टी हो जाती है, और जीवन के अंदर एक बहुत हर वक्त अशांति का माहौल होता है, मन हमेशा अशांत रहता है। और कई बार ऐसी चीजों में मन शांति नहीं होती, घर के अंदर परेशानी होती है, कई बार टेंशन बहुत चलती रहती है, तो कई बार अनसिक्योरिटी बहुत होती है, और हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई किसी चीज की जिंदगी में कमी है। इस तरह के हालात में भी जो मंत्र मैंने आपको कहा है, मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करूंगा, उसका प्रयोग करने से तो बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। ओम होम ओम जुम सहा भूर्भवे स्वहे त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बद्धनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात् भूर्भवे स्वहे जुम सहा ओम होम ओम, इस तरह इसका जाप करना है। अब ये दूसरा है पारिवारिक ऋण।
पारिवारिक ऋण में ये होता है कि कई बार लोग अपने ही लोग दुश्मनी करने पे आ जाते हैं, कई बार अपने ही लोग दुश्मनी करने लग जाते हैं, कोई मदद नहीं मिलती और आइसोलेशन बहुत हो जाती है। पारिवारिक ऋण इस तरह का होता है और जीवन के 28 साल से लेके 36 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफें होती है। कई बार कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, 28 साल से लेकर 36 साल की उम्र तक कोई मददगार भी नहीं होता, हमेशा अपनी चारों तरफ अकेलापन होता है, निराशा होती है और कई बार तरक्की करते हुए भी हम जमीन पे आके गिर जाते हैं। इस तरह के अगर हालात होने पर भी हमें महामृत्युंजय का प्रयोग करना होगा। अब बात करते हैं, एक बहन का ऋण होता है, बहन का या कन्या का ऋण वो एक ही तरह का होता है। उसमें कई बार लोग सगे संबंधी मदद नहीं करते, सगे संबंधी भाग जाते हैं, सगे संबंधी ही छोड़ देते हैं सगे संबंधी छोड़ जाते हैं। कोई भी रिश्तेदार आंसू बहाने वाला नहीं होता, कई बार पास कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सगा संबंधी पास कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं होता। अपनी जिंदगी में कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता कोई जो नाम लेने वाला भी हो। कई बार रिश्तेदार होते भी नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं। तो ये है कन्या ऋण, बहन का ऋण। अब हम बात करते हैं पितृ ऋण के बारे में। जितने भी ऋण हैं इनको महामृत्युंजय का अगर प्रयोग किया जाए उससे मुक्ति मिल जाती है। जिस तरह अगर हम चाहे उसकी 500 माला की जाए, 1250 माला की जाए, 2400 माला की जाए, यानी 2500 माला की जाए, 4000 माला की जाए, 5000 माला की जाए, माला होती है 108 मनकों की। रुद्राक्ष की माला ले लें, तुलसी की माला ले लें, चंदन की माला ले लें, मोतियों की माला ले लें, कोई भी माला लें, लेकिन माला एक पूरी तरह से गिन के जप करें तो जरा आसानी हो जाती है, आपको थोड़ा हिसाब हो जाता है कि आपका जप कितना हो गया। लेकिन कई बार लोग हाथों से कर लेते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। कि लोगों ने अपने पास चने रखे होते हैं, उससे भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जप का करना बहुत जरूरी है। अब पितृ ऋण की बात करते हैं। पितृ ऋण जिनकी कुंडली में लगा होता है, तो ऐसे लोगों के आर्थिक जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा जो आर्थिक हालात होते हैं बहुत हद तक खराब हो जाते हैं और घर में सोना पड़ा चला जाता है। कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें सोना बेचना पड़ता है, सोना बेच के लोगों को कर्जा उतारना पड़ता है, यानी घर का सोना बेच के कई बार इतने कर्जे चढ़ जाते हैं कि सोना घर से निकाल के कई बार कर्जे से मुक्ति मिल जाती है, कई बार घर का सोना बेच के कर्जे से मुक्ति नहीं मिलती। कई बार कोई भी काम करते हैं उसमें नुकसान ही नुकसान होता है और कई बार फाइनेंशियल इतनी ज्यादा सेटबैक्स आ जाती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एक फ्लक्चुएशन आ जाती है और कई बार ऐसे लोगों को शारीरिक तौर पे भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये है पितृ ऋण। पितृ ऋण के लिए भी महामृत्युंजय का जप बहुत बड़ा फलित है। ये जो धर्म का, हमारे धर्म का एक बहुत अभिन्न अंग है, क्योंकि ये एक धार्मिकता तौर पे जो आत्मिकता को और हम हमें जाते हैं, धर्म एक है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को फॉलो करके हम आत्मिकता की तरफ जाते हैं, आत्मा से, अपनी आत्मा से रूबरू मिलते हैं कि हम कौन है, किस जगह, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा एक रोल क्या है और हम इस दुनिया को जब छोड़ के कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कैसे काम करने चाहिए, जिस तरह से हमारी आत्मा का शोषण ना हो सके। अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और आप सबसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। आप कॉल को बुलाइए, सीधी मुझसे बातचीत कीजिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन हमारे इंजीनियर्स टेक्निकल साइड पे काम कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी मेरी आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू।